हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। देखिए, कैसे कोई बदसूरत लड़की इतनी सुंदर परियों के जैसे बन सकती है। चलिए इसी से संबंधित एक कहानी सुना रहे हैं। है क्या, एक लड़की थी जो कि बहुत ही बदसूरत थी, पर वह लड़की अपनी पढ़ाई लिखाई में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसको अपनी शक्ल सूरत पर से कोई मतलब ही नहीं था। उसके मोहल्ले के लोग उसका नाम न लेकर के उसको बदसूरत या फिर कलमुही कह करके बुलाते थे। जब लोग इस तरह से बुलाते, तब वह कुछ नहीं बोलती और ना ही इस बात पर बुरा मानती कि उसको कौन क्या कह रहा है। अगर उसको किसी चीज से कोई मतलब था, तो था वह थी उसकी एजुकेशन। वह लड़की पढ़ लिख करके एक पुलिस अफसर बनना चाहती थी। एक बार की बात है, वह लड़की अपनी सहेली के यहाँ मिलने के लिए गई। उसकी सहेली के मम्मी पापा कई बार उस लड़की को अपने घर बुला चुके थे, क्योंकि वह बदसूरत लड़की और उसकी सहेली थी तो बहुत बड़े घर से और बहुत सुंदर थी। दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ती थी, पर फिर भी दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक तरह से देखा जाए तो एक बहन से भी बढ़ करके दोस्ती थी। एक बार उस लड़की की सहेली ने उसको अपने घर बुलाया। जब वह उसके घर पहुंची, तब उसके मम्मी पापा ने उस लड़की का बहुत अच्छे से स्वागत किया और खाने पीने में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। वह लड़की, वह दोनों सहेलियां खाना वाना खा करके फिर अपनी सहेली के कमरे में बातें करने के लिए चली गई। कुछ देर अपनी सहेली के साथ बैठने के बाद वह सीधे अपने घर को चली आती है। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है, तो वह उसके घर पर उसके मामा काफी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। वह इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह उसके लिए एक एक रिश्ता लेकर के आए थे, और जो रिश्ता लाए थे वह पुलिस विभाग में 4th क्लास का कर्मचारी था। इतना सुनते ही उस लड़की ने शादी के लिए साफ मना कर दिया और यह कहने लगी कि अभी मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझको पहले पुलिस अफसर बनना है, उसके बाद फिर सोचते हैं। इतना सुनते ही उसके मामा नाराज हो गए
और उठ करके अपने घर चले आए। मामा के घर जाने के बाद उस लड़की के माँ बाप ने उसको बहुत डांटा और उसकी माँ तो यहाँ तक कहने लगी कि तू तो वैसे भी इतनी बदसूरत है, तुझसे शादी कौन कर सकता है। अगर कोई भूला भटका तैयार भी हो जाए शादी करने के लिए तो तुझे देख करके वह भी मना कर देगा। यह सुन करके वह लड़की बहुत दुखी होती है और रोने लगती। रोते रोते वह अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जा करके वह रो रही थी, पर उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था उस पे। थोड़ी देर रोती है और रोने के बाद फिर वह अपने काम में लग जाती है। अपनी किताबें उठाती और पढ़ाई करने लगती, क्योंकि यह नाराजगी या इस तरह से बोले गए कटु वचन उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। अगले दिन वह लड़की अपने कॉलेज जाती है। वह दोनों सहेलियां कॉलेज में पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद उसको लाइब्रेरी से कोई बुक चाहिए थी, जिसके कारण उसने छुट्टी के बाद लाइब्रेरी जाती है और वहां से एक बुक लेती है। जब वह लड़की लाइब्रेरी पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है। उस लड़के ने उसकी सहेली को देखा और देखने के बाद उसकी सहेली पर मोहित हो गया। उसके बाद उसने एक लिफाफे में एक पत्र लिखा और उसको पकड़ा देता है। क्या देख जैसे ही वह लड़का उसकी सहेली को वह लिफाफा पकड़ाता है तो तुरंत उसने उस लड़के को डांट दिया और यह कहने लगी कि यह पकड़ो अपना लिफाफा, मुझको इन इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है और आइंदा दोबारा कभी इस तरह की हरकत मत करना। उस दिन की तो बात अलग थी। वह दोनों सहेलियां कॉलेज के बाद फिर अपने अपने घर चली आती हैं। पर एक दो दिनों के बाद वह दोनों सहेलियां अपने क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रही थी, तभी वह लड़का फिर आता है और उसको अपना दोस्त बनाने के लिए एक गुलाब का फूल दे करके उसको प्रपोज करता है। इतना देखते ही उसकी सहेली बहुत गुस्सा हुई और उस लड़के को एक थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण वह लड़का नीचे गिर जाता है। कॉलेज के सभी लड़की और लड़के यह सारा नजारा देख रहे होते, जिसके कारण वह लड़का बहुत दुखी होता है और सोचता है कि सभी के सामने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। यह सोच करके वह लड़का चला जाता है और कहीं से उसने तेजाब खरीदा और खरीदने के बाद जब अगले दिन वह दोनों सहेलियां छुट्टी के बाद घर जा रही थी, तब वह लड़का कॉलेज के गेट पर पीछे हाथ किए खड़ा था और उस लड़की से कहने लगा कि मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ, तुम थोड़ा पीछे जाओ, उसके बाद मुझसे बात करो। वह लड़की जैसे ही पीछे हुई, तभी उस बदसूरत लड़की ने देख लिया कि
उस लड़के के हाथ में केमिकल है, जिसके कारण उसने अपनी सहेली को जोर से आवाज लगाती है और कहती है कि तुम जितनी तेज भाग सकती हो भागो, क्योंकि इसके हाथ में तेजाब है। और इतना कह करके उस लड़के को धक्का दे देती है। जब उस लड़के को धक्का दिया उसने, तब वह तेजाब उसी के ऊपर गिर गया, जिसके कारण उसका चेहरा पहले से ही खराब था, पर अब तेजाब पड़ने की वजह से और भी ज्यादा खराब हो गया और चेहरे में जलन होने लगी। यह देख करके उसकी लड़की ने पुलिस को फोन किया और उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी सहेली को ले करके सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है। उस उस लड़की के पिताजी एक स्किन डॉक्टर थे। उसने अपने पिताजी को फोन लगाया और अपनी सहेली को हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके अच्छे से अच्छा इलाज कराया। उसके पिताजी तुरंत आए और और अपने हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों से यह कहने लगे कि इस लड़की की के इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छे से अच्छा इलाज कर सकते हो, उतना अच्छे से अच्छा इलाज करके इस लड़की को अवश्य ठीक कर देना। वह लड़की जब तक के हॉस्पिटल में भर्ती रही, जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई, तब उसके पिताजी तब उसकी सहेली के पिताजी फिर आते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पर उससे पहले एक धमाका और होने वाला है, उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना सुनते ही उस बदसूरत लड़की ने मन में सोचा कि आखिर में ऐसा क्या है जो उसकी सहेली के पिताजी ने इस तरह से कहा, जिसके कारण वह और भी डर गई। पर दूसरी सहेली के पिताजी ने जैसे ही उस लड़की के सामने आईना किया, तो उस आईने में अपनी शक्ल देख करके तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो सोचा भी नहीं था कि किसी का चेहरा इतना सुंदर बनाया जा सकता है। उसका चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे कोई परी हो। यह देख करके वह बहुत ही खुश होती है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इंसान की शकल सूरत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति इतना योग्य है तो शकल सूरत इतना मायने नहीं रखता है। दोस्तों, यह रही कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।